अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो 5 चीज़ें जो आपको आपके मकसद तक पहुंचा सकती हैं। इन पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी में जो भी गोल्स बनाते हैं, जो भी मकासद बनाते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो चाहते तो हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल आते हैं, या कोई ना कोई चीज़ें हमें कमी होती है जो हम उस गोल की तक नहीं पहुंच पाते। उस मेहनत की, उस एफर्ट की, या उस माहौल की कमी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मकसद तक पहुंच सकते हैं, किन चीज़ों से। ये 5 चीज़ें कीजिए, आप इंशाल्लाह जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में वो आपको मिलेगा। पहली चीज़ जो है वो है एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश। जितनी कोशिश होगी उतना ही फल मिलेगा। कभी आपने किसी को देखा, किसी किसान को, कि उसने खेत में दाना डाला हो गंदम का, या कोई भी बीज डाला हो, उसके बाद वो वहाँ से चला गया, उसके बाद 6 महीने तक वो वापस ना आया हो, लेकिन जब वापस आया हो तो वहाँ पे लहलहाती खेतियाँ हो, सब कुछ हो, जो भी उसने उगाया हो सब कुछ उसे गंदम में मिल जाए, उसे फल भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आपको जो भी आप मकसद है ज़िंदगी में, उसको पाने के लिए आपको उसको वक्त देना, उसको एफर्ट देनी होती है। बाज़ चीज़ों में 24 घंटे की एफर्ट होती है, बाज़ चीज़ों में 10 घंटे की एफर्ट होती है। जितनी आप ज़्यादा एफर्ट देंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप तो एफर्ट दिन में 1 घंटा मुश्किल से निकालें किसी भी काम के लिए, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका कोई भी स्पोर्ट्स में है, आप कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसमें टॉप पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप दिन में 1 घंटा उसके लिए निकालते हैं। बाकी जो 24 घंटे का दिन होता है, बाकी जो 23 घंटे होते हैं, वो या तो आप सोते हैं, या म्यूजिक सुनते हैं, या खाते हैं, या दोस्तों में गप्पे लगाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि उस 1 घंटे के बदले आप उस फील्ड के टॉप पे पहुंच जाए, आपको सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी इस फील्ड में, जिस भी में भी आप जाना चाहते हैं, जो भी इस फील्ड में होंगे, उनको आप देखिए, उनकी ज़िंदगी देखिए कि उन्होंने कितना वक्त दिया है उस चीज़ को, कितना टाइम देते हैं उस चीज़ में, कितना वक्त, कितनी एफर्ट लगाते हैं। आप देखें, आप लोगों की कहानियाँ सुने जो अपनी फील्ड में कामयाब है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपना ज़िंदगी का आधा हिस्सा उस चीज़ को दिया होता है, तभी वो कामयाब होते हैं। तो मकसद के पाने के लिए पहली चीज़ तो एफर्ट। सेकंड चीज़ है आपकी दिलचस्पी। अच्छा, बाज़ औक़ात हम वक्त तो देते हैं चीज़ को, मेहनत भी लगाते हैं, लेकिन वो हमें पसंद नहीं होती वो चीज़। तो जब पसंद नहीं होती तो हम उसमें दिलचस्पी नहीं देख पाते अपनी। जैसे कुछ काम आपके होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो वो चाहे आप एफर्टलेसली भी उनको आधा घंटा भी दे दे, घंटा भी दे दे, तो भी वो काम आप सीख जाते हैं, क्योंकि आपको मज़ा आता है उस काम में, वो आपको पसंद होता है। जो काम आपको पसंद नहीं, आपके माँ बाप कहते हैं, मिसाल आपको दूं कि आपके वालिदैन कहते हैं कि आप किसी फील्ड का को आपके लिए चुना है उन्होंने, वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, या आप इंजीनियर बने, या आप किसी भी उनकी पसंद के शोबे में जाए, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है। तो आप जितनी भी उसमें एफर्ट डालेंगे वो आपके लिए अजियत होगी, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है, क्या सीखा है। तो हमेशा उस चीज़ में, जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी, अपनी दिलचस्पी देखिए। मकसद तक पहुंचना चाहते हैं तो उस मकसद में आपकी कितनी दिलचस्पी है वो देखिए। आपकी उसमें दिलचस्पी है तो आप मकसद तक पहुंचेंगे, आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है तो आपके लिए पहुंचना मुश्किल होगा, वो आपके लिए एक अजियत होगी। खुद को ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुसाना, उसमें दिलचस्पी लेना इंसान के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, आप थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि मकसद तक आपने पहुंचना है तो नेगेटिव लोगों की बातें मत सुने। बहुत से लोगों की बहुत कहानियां आपने ऐसी सुनी होगी जो कुछ बनना चाहते थे, कहीं पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों ने उन्हें अब कह के अजियत दे दे के कि तुम ये नहीं पहुंच सकते, तुम ये नहीं, उन्हें नाकाम बना दिया, या उन्हें ऐसा फंसा दिया कि वो कुछ निकल नहीं सके उन चीज़ों से, नेगेटिव बोल बोल के। या नाकाम लोगों में बैठते थे वो, इसीलिए वो उस चीज़ से निकल नहीं पाए, अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाए। और बाद में उन्हें लगा कि उन्हें लगने लगता है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, इसलिए मुझे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता, या मैं अपने गोल तक पहुंच नहीं सकता। ऐसा नहीं है। इंसान
में सलाहियतें होती हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके आसपास होते हैं जो आपको आपकी ऐब भी बताते हैं, आपकी खामियां ही बताते हैं, आपकी खूबियां उनको दिखाई नहीं देती। चाहे आप 100% उनके लिए कर लें, आप उनके लिए अजियतें उठा लें, आप उनके लिए तकलीफ़ें उठा लें, आप सुबह से शाम तक उनके लिए लगे हों, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं दिखती। हाँ, आपसे कुछ गलती हुई है तो वो उनको लाजमी दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे लोगों को आप सुनते हैं तो आप कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। आप ऐसे लोगों को मत सुने, उन्हें भूल जाएं, एक कान से सुने एक से निकाल दें, या तो यूं कर लें या उनसे अलहदा हो जाएं, कहीं कहीं गैप बना लें, उनसे फासला बना लें, उनसे मत बोलें, ताकि आप अपने मकसद तक पहुंच सकें। चौथी चीज़ जो है वह है मायूसी आपको अपने मकसद तक नहीं पहुंचने देगी कभी भी। कैसी भी मुश्किल आए, कैसी भी मसाइल आए, हो सकता है आपको लगे कि इस मसले का कोई हल नहीं है, मसलन बिजनेस में लॉस आ जाता है, या फैमिली में से कोई आपको आपके मकसद तक नहीं पहुंचने देता, या आपके दोस्त, या आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती उस मकसद तक पहुंचने के लिए। तो जो भी आपके पास कम चीज़ें हैं, आप कम से स्टार्ट कीजिए, जितना आपके पास है आप उतने से कीजिए, लेकिन कभी भी मायूस मत होइए, क्योंकि मायूसी से आप उस काम से पीछे हट जाएंगे। जब आप खुद ही पीछे हट गए तो कोई आके आपको उस काम में या उस मकसद तक नहीं पहुंचाएगा, या उस काम में आपको कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद ना पहुंचना चाहिए। तो खुद पहुंचने के लिए आपको उम्मीद लगानी होगी कि एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन सब जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा, एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे ज़िंदगी में। तो मायूस मत होइए। मायूसी की वजह आपको लगता है कि ये तो जो मैं जिस वजह से मायूस हूँ वो तो वाकई एक वजह है, लेकिन नहीं। हो सकता है कोई जो उस फील्ड में कामयाब हो कहे ऐसा तो सबके साथ होता है, मैं भी कामयाब हो गया, मेरे साथ भी ये सब हुआ लेकिन मैं कामयाब हो गया। मसलन आप किसी ऐसे फील्ड में जाना, आप सिंगिंग में जाना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने आके आपसे कहा कि तुम नहीं गा सकते, या कहीं आप गए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल भी नहीं गा सकते, तो आप वहाँ से वापस आ गए मायूस हो गए। लेकिन आप किसी गाने वाले से वाकई जो इस वक्त टॉप पे उसे मिलेंगे तो उससे भी किसी न किसी ने यह कहा होगा कि तुम तो बिल्कुल नहीं गा सकते, तुम्हें गाना नहीं आएगा। ये बातें हम सुनते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को सुन के अपने पे लेके मायूस होकर बैठ जाना है तो ये आपकी चॉइस है, आप कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपने ऐसी बातें सुननी है, एक कान से सुननी है, निकाल देनी है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। पांचवी चीज़, आप जिस भी मकसद जो भी चाहते हैं उस मकसद का इल्म आपके पास होना चाहिए। आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, एक्टिंग का भी इल्म है, गाने गाने का भी इल्म है, मेडिकल का तो है ही, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, नॉलेज हासिल कीजिए, कैसे कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे, कहाँ आप आगे जा सकते हैं, कितना काम आपके लिए उस फील्ड में चाहिए होता है, कितना वक्त देना होगा आपको, उस सब इल्म हासिल कीजिए। पॉसिबली जो हो सकता है, जो भी दुनिया में, अब तो आपको इन चीज़ों का इल्म हासिल कीजिए कि आप किसी भी चीज़ के इल्म के लिए अब तो कहीं जाना नहीं होता, आपको कहीं कोई कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना, तो आप जब गूगल कीजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन से स्पोर्ट्समैन कितने घंटे उसने कितना वक्त दिया अपने स्पोर्ट्स को या अपने काम को, कौन सी फील्ड में कितना टाइम लगता है, किस चीज़ में कहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है, कहाँ आपको चांसेस मिल सकते हैं, कहाँ आपका वक्त ज़ाया होगा, कहाँ आपके काम में बेहतरी आएगी। तो ये चीज़ें आप बैठे बैठा सीख सकते हैं। अब तो इसके लिए कहीं जाना नहीं होता। तो जो भी आपका मकसद है उसका इल्म हासिल कीजिए। जितना आपको इल्म ज़्यादा होगा उतना ही आप अपने मकसद तक तेज़ी से पहुँचेंगे। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।